जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूट्यूब पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा आप सभी साथियों को पता है, 60,244 वैकेंसी की रनिंग स्टार्ट है। रनिंग में जो क्वालिफाई कर रहे हैं स्टूडेंट, वो अब मेडिकल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। मेन 2-3 चीज़ें हैं जो मेडिकल के लिए आपको सावधानियाँ बरतनी है अभी से। जो भी स्टूडेंट रनिंग क्वालिफाई कर लिए हैं, जो भी रनिंग क्वालिफाई करेंगे, वो मेडिकल के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड अभी से करेंगे। मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना ही है। उसमें 2-3 चीज़ें आपको बिल्कुल केयर करनी है। मेडिकल से संबंधित जैसे आपको ज़्यादा भाग-दौड़ अब नहीं करनी है। जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता है, अपने आप को सेफ रखना है। मेडिकल में क्या-क्या चीज़ें चेकअप होती हैं, 2-3 चीज़ें जो बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए मेडिकल से संबंधित, जैसे एक नॉकनी होता है, फ्लैट फुट होता है और कलर ब्लाइंडनेस। ये 3 चीज़ें आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो चेक होती हैं मेडिकल के लिए। तो इन चीज़ों से अगर कोई समस्या ऐसी है कि आपको लगता है कि नहीं कुछ लक्षण हैं आपको, तो अभी से आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी हैं, जो आपके मेडिकल के समय आते-आते समाप्त हो जाएँ। पहली चीज़ कलर ब्लाइंडनेस। आप चेक कर सकते हैं स्वयं से कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। और ये जेनेटिक्स होता है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो जेनेटिक्स होता है। अगर वो होगा तो वो समाप्त नहीं होता है, ठीक है? कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है जब कलर में कोई चीज़ें लिखी रही होती हैं, तो वो आपको बिल्कुल दिखेंगी नहीं, आप उसको जज नहीं कर पाते हैं। वो कलर ब्लाइंडनेस होता है, आप उसको गूगल से देख सकते हैं, आप अपने आप को खुद उसको चेक कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की मेडिकल के लिए। दूसरी चीज़ नॉकनी, जो आपके घुटने होते हैं, वो आपस में बिल्कुल सटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सटे नहीं होने चाहिए, वो नॉकनी होता है, ठीक है? अगर वो ऐसा है, तो आप प्रिकॉशन कर सकते हैं। आप अच्छे जो फिजिकल के रनिंग करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो रनिंग करने वाले गाँव में जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रीवियस में बहुत वैकेंसी दे चुके हैं, या आप अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि इसको मैं क्या करूँ, कौन-सा उपाय करूँ कि मेरा ये सही हो सकता है, ठीक है? नॉकनी, घुटने आपके सटे नहीं होने चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ होता है फ्लैट फुट। जो आपके जो पैर के तलवे होते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होने चाहिए, मतलब बिल्कुल सपाट नहीं होने चाहिए। तो अगर फ्लैट फुट है, तो इसका तो है कि आप परमानेंट शूज़ पहनें। परमानेंट कहने का ये मतलब कि मतलब मैक्सिमम टाइम आप शूज़ पहन के घूमें, टहरें, अगर रनिंग करने के जाते हैं तो शूज़ पहन के, तो वो चीज़ें दूर हो सकती हैं। ये आपको बिल्कुल 3 चीज़ें जो हैं मेडिकल में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रनिंग हो स्टार्ट है, तो जैसे रनिंग समाप्त होता है, आपका मेडिकल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, रनिंग की समाप्ति के बाद। तो मेडिकल के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है और अपने आप को सेफ रखना है बिल्कुल। और आपको एक ज़्यादा क्वेश्चन था मेरे साथियों का कि क्या सर हम चश्मे का यूज़ करते हैं तो मेडिकल में समस्या होगी? तो चश्मे से कोई समस्या नहीं होगी, ये जान लीजिए, ठीक है? चश्मे अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे कोई समस्या होने वाली नहीं है। लेकिन ये जो 2-3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें, कलर ब्लाइंडनेस, फ्लैट फुट, नॉकनी, आप अपने आप से स्वयं अपने घर पे चेक कर सकते हैं और इन पे आपको केयर करनी है और मेडिकल तक अपने आपको सेफ रखना है। आप किसी आवश्यक कार्य से अगर जाना हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा अपना पढ़ाई करें। जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है, आरआरबी, एनटीपीसी की है और ग्रुप डी की वैकेंसी है और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए जो स्टूडेंट जिनको ये लगता है कि मेरे कट ऑफ कम है, फाइनल कट ऑफ में मैं बाहर हो सकता हूँ, तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए उस एग्ज़ाम के लिए और बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि सिलेबस सेम होता है। रेलवे की वैकेंसीज में थोड़े से साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बाकी सेम सिलेबस होते हैं। मैथ होता ही है, जीएस होता ही है, साइंस होता ही है, रीजनिंग होता ही है, ठीक है? तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। अभी आपके पास समय है, तो आप अपने तैयारी में लग जाइए। कट ऑफ की बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है, वो 7 से 8 नंबर इंक्रीज़ करने के चांसेस हैं, वो मेरे हिसाब से है। आपको भी जो भी लगता हो, आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, वो है। सेकंड लिस्ट आने के चांसेस वो भी मेरे हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि रनिंग के लिए स्टूडेंट्स को समय मिला है।
जो अभ्यर्थी थे उनको समय मिला है, वो रनिंग प्रॉपर किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं और रनिंग में 85-90% स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं। थोड़ी समस्या पहले दिन में आई है, लेकिन उसके बाद अब बिल्कुल मेंटेन हो गया है। जो रनिंग वाले स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी रनिंग के लिए जा रहे हैं, वो लगभग 90% अभ्यर्थी रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप बिल्कुल कट ऑफ के आसपास हैं, तब भी आपको परेशान होना नहीं है। अभी आपको होप रखना है, आपको विश्वास बनाए रखना है और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि कम से कम कट ऑफ बढ़े, ताकि सभी जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेहनत की है वो सिलेक्शन इस वैकेंसी में ले सकें। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे बेहतर तरीके से जो भी चीज़ें थी। और भी मेडिकल डेट से संबंधित अगर कोई अपडेट होगा तो ज़रूर आपको अपडेट किया जाएगा। जय हिंद साथियों।